उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डिस्कस करेंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्शन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है मैथ 9th क्लास साइंस ग्रुप, और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिटेल से बताऊंगा। चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, m इज इक्वल टू, नंबर है 1 3 4 7 2 0। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक चीज़ वाज़ह कर दूँ कि मैट्रिक्स जो लफ्ज़ है ना, मैट्रिक्स वो एक को शो करता है, मतलब कि एक मैट्रिक्स को शो करता है। ये एक मैट्रिक है। जब लफ्ज़ आ जाए मैट्रिसेस, तो ये एक से ज़्यादा मैट्रिसेस होंगे। फॉर एग्जांपल A B C etc। मतलब कि A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, B है और C है। इस तरह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो तो मैट्रिसेस होंगे, एक हो तो मैट्रिक्स होगा। आगे इसका टॉपिक है रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिसेस। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये रोज़ हैं, ये वाली, ये दो रोज़ हैं हमारे पास। रो को n से ज़ाहिर करते हैं, और ये कॉलम है, ये वाले 3 कॉलम है, इसको m से ज़ाहिर करते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। जिस तरह हमें उसने बताया है डिटेल में, ये देखें C1 C2 C3, इसने C का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है और इसको रो को R का लफ्ज़ यूज़ किया है, लेकिन नॉर्मली यही m मल्टीप्लाई बाय n ही शो होता है। Order of matrices. The number of rows and columns in a matrix specifies its order. If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be order m by n. For example, ये हमारे पास एक m मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 1 0 2। दोस्तों, इसमें उसने डेफिनेशन में हमें बता दिया कि अगर रोज़ जो है, रोज़, ये रोज़ है हमारे पास, ये वाली रोज़ है हमारे पास, m कॉलम है n। वो कह रहे हैं कि रो कितनी हमारे पास, 2, कॉलम कितने, 1 2 3। ये हमारे पास ऑर्डर शो हो जाएगा, ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय n। m हमारे पास कितने हैं, रोज़ 2, n कितने, 3 2 3। ये इसका सिंपल ऑर्डर है। इक्वल मैट्रिसेस। लेट A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if। कोई भी दो से मैट्रिसेस हैं हमारे पास, A और B। फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम देता हूँ 1 0 0 1, इसको मैं कह देता हूँ 1 0 0 1। फॉर एग्जांपल A में जितने रुकन होंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे, वो दूसरे B के बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल 1 है तो ये A के बराबर है, 0 है तो ये 0 के बराबर है, 0 है तो ये 0 के बराबर है, 1 है तो ये 1 के बराबर है। तो ये आपस में बराबर होंगे। अगर एक की जगह यहाँ पे 2 आ जाता, या माइनस आ जाता, या प्लस कोई भी आ जाता, -1 या माइनस कुछ भी आ जाता, तो ये नॉट इक्वल होने थे। ठीक हो गया दोस्तों। ये सिंपल से हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। इसकी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1, A इज इक्वल टू 2 3 -5 6। वो हमसे पूछ रहा है ऑर्डर क्या है इसका। ऑर्डर हमने पहले पढ़ा था कि ऑर्डर m मैट्रिसेस है हमारे पास, m मल्टीप्लाई बाय n। ये हमारे पास किसको शो करता है, ऑर्डर को।
m इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास a एक मैट्रिक्स है, a इज़ इक्वल टू 2 3 -5 6। इसमें हमारे पास m कितनी है, m मतलब कि रोज़ कितनी हमारे पास, रोज़ हमारे पास एक ये है, दूसरी ये है, m कितने हो गए 2, और n कितने हैं कॉलम्स, 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये इसका आंसर है, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है। डी देख लेते हैं, सी देख लेते हैं, सी इज़ इक्वल टू 2 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें ऑर्डर हमने बताना है इसको। C इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय n। C में रोज़ हमारे पास कितनी है, रोज़ एक ही हमारे पास रोज़ है, एक ही रोज़ है, रोज़, और कॉलम कितने हैं, 1 2। रोज़ कितनी है, 1, m कितने हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय n कितने हैं, कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1 और 2 कॉलम है हमारे पास। ये इसका आंसर है। डी देख लेते हैं, डी में 4 0 6। इसमें रोज़ कितनी है, 1 2 3। डी इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय n। डी कितनी, रोज़ कितनी है हमारे पास दोस्तों। आप इसको r मल्टीप्लाई बाय c भी कर सकते हैं। ये कन्फ्यूजन के लिए आपको ये नहीं करना कि m कौन सा है n कौन सा है, रोज़ r मल्टीप्लाई बाय c भी कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। रोज़ कितनी हमारे पास, 3 है। सी कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1 कॉलम है हमारे पास। ये इसका ऑर्डर है। इसमें f में देख लेते हैं, f में f इज़ इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय c, रोज़ मल्टीप्लाई बाय c, इसका ऑर्डर का फार्मूला है ये, ठीक है। इसमें रोज़ कितनी है, 1, कॉलम कितना है, 1। इसका यही आंसर है, इसका यही ऑर्डर है। जी में देख लेते हैं, जी में कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, ये इसका आंसर है। एच में देख लेते हैं, 2 3 4 1 0 6। H इज़ इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय C। रोज़ कितनी हमारे पास, 2 रोज़ हैं, कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम है, यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको आपने इसी तरह हल करना है, सिंपल से क्वेश्चन है। आगे इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। उसने मैट्रिसेस हमको दिए हुए हैं और ये पूछा है कि इनमें से कौन कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल A इज़ इक्वल टू 3, इसकी एंट्री है। B इज़ इक्वल टू 3 5। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इक्वल मैट्रिसेस कौन कौन से होते हैं जिनकी एंट्रीज जो हैं वो एक मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स के बराबर हो। फॉर इसमें एक एंट्री है, एक जो है वो सिर्फ इसके 1 के बराबर है, 3 के बराबर है, और दूसरी एंट्री इसमें कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि A इज़ नॉट इक्वल टू B, मतलब कि ये A जो है वो B के बराबर नहीं है। अब इसमें हम पार्ट जो है वो देख लेते हैं, E और H। E इज़ इक्वल टू 4 0 6 2। H हमारे पास है 4 0 6 2। अब इसमें E में जो है, E में पहले रो में पहला रुकन जो है वो 4 है, और H में पहली रोज़ में पहला रुकन 4 है। इट मीन्स के पहला तो बराबर हो गया। अभी दूसरी रोज़ में दूसरा रुकन जो है वो 0 है, तो इट मीन्स ये भी बराबर है। तीसरी रो में
दूसरी रो में पहला रुकन जो है वो h के दूसरी रो में पहले रुकन पे बराबर हैं, 6 और 6 दोनों बराबर हैं। अब दूसरी रो में दूसरा रुकन जो है वो दूसरे के बराबर है, मींस E इज़ इक्वल टू H। ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में बराबर हैं। इसी तरह आपने दोस्तों ये सारे जो हैं वो इसके पार्ट्स देख लेने हैं, सारे पार्ट्स जो है वो आपस में टैली करके देख लेने को कौन से बराबर हैं। वो आपको पेपर में इसी तरह 2 कॉलम देगा, 2 मैट्रिसेस देगा, दोनों का वो आपसे पूछ लेगा कौन सा ये बराबर हैं या नहीं है। अब इसमें आपको एक पार्ट मैं आपको बताता हूँ, ये वाला J और इसके साथ कोई भी देख लेते हैं G और J का। G 3 - 1 3 + 1 3 - 1 3 + 1 ये एक ही कॉलम है। और J मैट्रिक्स में क्या है 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0। अब इनको पहले हल कर लेंगे। J इज़ इक्वल टू 3 - 1 प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस माइनस अमल कौन सा होगा, माइनस का होगा, और अलामत बड़े रुकन की, अमल माइनस का होगा और अलामत बड़े रुकन की। 3 + 1 प्लस 3 और 1 4, ये इसका फाइनल मैट्रिक्स आ गया। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको 2 + 2 4 2 - 2 0 2 + 4 6 2 + 0 2। अभी ये इसका ये मैट्रिक्स आ गया फाइनल 4 0 6 2। अब इसमें एक ही कॉलम है और 2 रो हैं। अभी इसमें कॉलम तो एक है, इसमें कॉलम 2 हैं, तो ये यहीं से पता चलेगा ये दोनों इनइक्वल है। J इज़ इक्वल नॉट टू J। सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बार बार करना है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, A + C A + 2B C - 1 4D - 6 इज़ इक्वल टू 0 - 7 3 2D। अब इसमें हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी कि A B C एंड D की वैल्यू आपने फाइंड करनी है जो इसकी इक्वेशन को ज़ाहिर करता हो। अभी दोनों मैट्रिक्स में हमने देख लेना है कि पहली रो जो है, पहली रो का पहला रुकन जो है वो दूसरी रो के दूसरे कॉलम के पहली रो के पहले रुकन के बराबर होता है हमेशा। A + C इज़ इक्वल टू 0, इसको इसके बराबर लिखना है। A + 2B इज़ इक्वल टू -7, इसको इसके बराबर लिख देना है, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर। C यहाँ भी लिख देते हैं, C - 1 इज़ इक्वल टू 3 4D - 6 इज़ इक्वल टू 2D। सबसे पहले हम C की वैल्यू फाइंड करेंगे। C इज़ इक्वल टू C - 1 इज़ इक्वल टू 3, C इज़ इक्वल टू, ये तो जाके प्लस का हो जाएगा, 4 आ जाएगा, C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। C की वैल्यू जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देनी, इसको क्वेश्चन नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 आपने कह देना है। ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई। C की वैल्यू जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करनी, पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1। A + C इज़ इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। A + C की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 इज़ इक्वल टू 0, A इज़ इक्वल टू प्लस का 4, उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई।
अब ए की वैल्यू जो है हमने कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यूज ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 2b यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू -7, माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 2b माइनस प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे, b इज इक्वल टू -3/2। ये b की हमारे पास वैल्यू आ गई। हमारे पास a भी आ गया है, b भी आ गया, c भी आ गया, अभी d रह गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई इसको कर लेना, क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन 4 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। 4d प्लस का 4d इधर आके माइनस का 4d हो जाएगा, प्लस का 2d इधर का माइनस, इधर आके -2d हो जाएगा, इज इक्वल टू -6 जो है उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। 4d में से 2d निकाला, कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का अमल होगा और अलामत जो है वो जमा की। 2d आ गया इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 3, d भी आ गया हमारे पास। a भी आ गया हमारे पास, a हमारे पास क्या है, -4, b क्या है हमारे पास, -3/2, c क्या है हमारे पास, 4 इज इक्वल टू 4, और d क्या है हमारे पास, 3। यही आंसर है।